हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं ऑल, बोथ और होल का प्रयोग। जो तीनों शब्द आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों का जो प्रयोग होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आता है, हालांकि होता नहीं है। आपको मैं आज पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि ये इनका जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है, इनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो जानने के लिए पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। इससे पहले मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार के ट्यूटोरियल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप जो तीन शब्द देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑल, बोथ और होल, सबसे पहले उसके जो पहला जो इसका समझने का तरीका देखते हैं। वो लिखा है द, तीन शब्द लिखे हो उनके नीचे लिखे हो। ये पहले तो हिंदी मीनिंग उनको जान लेते हैं। सभी, सारा या संपूर्ण कहलाते हैं। होल मीन्स भी संपूर्ण, सारा या सब कहलाता है। और बोथ मीन्स केवल दो कहलाता है। तो इसके पहले हम ये जान लें कि ये कहाँ प्रयोग होते हैं। तो तीनों का प्रयोग, जैसे ए का प्रयोग काउंटेबल प्लूरल नाउन में होता है। प्लूरल मतलब जानते होंगे आप, बहुवचन। बोथ का भी प्रयोग कहाँ होता है? काउंटेबल प्लूरल मतलब बहुवचन। और होल का प्रयोग कहाँ होता है? काउंटेबल सिंगुलर मतलब एक वचन। कहाँ होता है? एक वचन। मतलब सीधा सा मतलब है। इसमें एक और ध्यान देना है आपको कि एक मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ, उससे आप और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि जो होल का प्रयोग, यदि तीनों काउंटेबल हैं, तीनों कैसी हैं? काउंटेबल हैं। और तीनों काउंटेबल में हमें संख्या चाहिए, और संख्या कैसी होनी चाहिए ये हम आपको बता देते हैं। तो इसमें कितनी संख्या होगी? एक संख्या। यानी एक किसी चीज की संपूर्णता पर फोकस किया जाएगा, चाहे एक व्यक्ति हो, एक क्लास हो, एक चीज हो, कुछ भी हो, एक चीज की संपूर्णता पर फोकस किया जाएगा। दोनों में, जैसे कि इसके हिंदी मीनिंग से स्पष्ट है, इसमें कितने होंगे? दो होंगे। होल में एक और इसमें दो। ऑल में कितना होगा? दो या दो से ज्यादा। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा दो या दो से ज्यादा और बोथ का दो में और होल का एक में कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप ये जान ही गए हो, काउंटेबल, तीनों का काउंटेबल में प्रयोग होता है, लेकिन ऑल का दो या दो से ज्यादा में होता है, बोथ का दो में होता है, और होल का केवल एक यानी सिंगुलर नाउन में ही होता है। चलिए आगे जानते हैं। अगला जो इसके साथ प्रयोग है वो है अनकाउंटेबल नाउन। ये जो प्रयोग किसका हो रहा है यहाँ पर? किसका हो रहा है? ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में भी होता है, होल का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन में होता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, मतलब विच कैन नॉट बी काउंट। तो अनकाउंटेबल नाउन में जब हम ऑल या होल का प्रयोग करेंगे तो वो कैसे करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पर हो जाती है। जैसे जहाँ पर काउंटेबल है वहाँ तो हम समझ गए हैं कि काउंटेबल यदि दो से ज़्यादा है तो वहाँ ऑल का प्रयोग होगा, और दो है तो बोथ का प्रयोग होगा, और केवल एक है तो वहाँ हम काय का प्रयोग कर देंगे? केवल और केवल होल का। तो अब अनकाउंटेबल नाउन जो है दोनों कैसी होती हैं? जिनको गिना नहीं जा सकता। तो जिनको गिना नहीं जा सकता और दोनों में ऑल का भी प्रयोग होता है, होल का भी प्रयोग होता है। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से हम जानते हैं इसके आगे के इस छोटे से उदाहरण में। चलिए तो देखते हैं। ये एक उदाहरण दिया गया है, एक ये बना हुआ है, मैंने इसको बनाया है। आप इसको अपने मन में रख लें, ध्यान रख लें कि कैसे ये मैंने इसको पिक्चराइज किया है। तो ऑल और जो बोथ है उनके तुरंत बाद हमेशा द आता है। हालांकि अपन को अनकाउंटेबल में बोथ का प्रयोग होता ही नहीं है, तो अपन केवल कभी किसका ध्यान दे रहे हैं? ऑल प्लस द या पजेसिव एडजेक्टिव। ऑल के तुरंत बाद द आएगा या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, योर, हिज, हर, देयर, अवर, ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, संबंध वाचक विशेषण होते हैं, वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो उनका प्रयोग निश्चित रूप से होगा। जैसे कि इसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है, ऑल द मनी, मतलब ऑल आएगा तो उसके साथ द आएगा और मनी। ये मनी क्या है? अनकाउंटेबल है। ऐसे ही इधर
और ये फॉर्मूला हमें तब ध्यान देना है खास करके, ये हालांकि काउंटेबल और में भी ध्यान रखेंगे इसको, लेकिन इसको खास करके हमें तब ध्यान रखना है जब क्या हो, चीज़ें अनकाउंटेबल हों, क्योंकि अनकाउंटेबल में दोनों का प्रयोग होता है, ऑल का और होल का। तो अनकाउंटेबल में जब दोनों का प्रयोग होता है तो वहाँ हमें इस दा को या इस पजेसिव एडजेक्टिव का ध्यान रखना है। तो जैसे ऑल जो अनकाउंटेबल नाउन हो उसके तुरंत बाद यदि दा लगा है, तुरंत बिफोर, पहले, जस्ट बिफोर, तो उसमें हम ऑल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ हमने पजेसिव का एक प्रयोग किया है, पजेसिव। हिज यहाँ पर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ माई भी लगा सकते हैं, योर भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, देयर भी लगा सकते हैं, आवर भी लगा सकते हैं। तो ऑल हिज मिल्क, समझ में आ गया। तो जहाँ अनकाउंटेबल होगा वहाँ खास करके हमें ऑल या द आर्टिकल या किसी पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। अगला है होल के प्रयोग में भी इसका ध्यान देना है हमें। होल के प्रयोग में क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। होल के प्रयोग में कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आप इसको ध्यान देना, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। होल के प्रयोग में क्या होगा, जो होल है उसके इधर इधर जो आ रहा था वो क्या हो रहा था, ऑल में ऑल पहले आ रहा था, फिर पजेसिव या आर्टिकल आ रहा था। यहाँ लेकिन क्या होगा, होल बाद में आएगा, उसके पहले द या पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। जैसे इस उदाहरण में देखते हैं, द होल मनी, मनी के पहले होल आया और उसके पहले द आया। हिज होल मिल्क, हिज होल मिल्क। अब इन दोनों को कंपेयर करें, तो कंपेयर करें इन दोनों सेंटेंस को कि इधर देखिए, इधर देखें हम तो मनी जो है, इधर भी मनी है, दोनों जगह मनी शब्द प्रयोग किया गया है। लेकिन इसमें जो दा है, इसमें जो दा है वो ऑल के बाद आया है, ऑल के बाद आया है, और इसमें जो दा है वो होल के पहले आया है। ठीक है ना। इधर भी जो हिज है जो ऑल के बाद आया है, और इधर जो इसको थोड़ा और ऊपर करें, इधर जो होल है वो कैसे आया है, हिज उसके पहले आया है, और इधर कहाँ आया था, ऑल के बाद में। तो ये ध्यान रखना, इसको कंपैरिजन को ध्यान रखना। चाहे इसका स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, मैं आपको इसको दिखाई दे रहा हूँ। ठीक है, ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लें। अब इसके बाद हम इसके कुछ उदाहरण जानते हैं। उदाहरण के आधार पर हम ये समझ जाएंगे कि कैसे इनका प्रयोग। तो आइए जानते हैं, कुछ एग्जाम्पल से इनका हम प्रयोग समझेंगे, कैसे इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। अब तीनों का प्रयोग हमने दो प्रकार बताए। यदि काउंटेबल है तो काउंटेबल में हमें ध्यान रखना है, यदि एक चीज है तो हाँ होल का होगा, दो चीज है तो बोथ का होगा, और दो या दो से ज्यादा है तो ऑल का होगा। ठीक है ना। अब बोथ का कहाँ होगा, ऑल का कहाँ होगा, और होल का कैसे होगा, ये हम जान लेते हैं। पहला जो सेंटेंस है हमारा, ऑल द क्लासेस। मैंने एक शब्द लिया है इसमें, क्लास से तीनों का उदाहरण मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो क्लास शब्द जो है वो कैसा है, काउंटेबल है, और कैसा है, प्लूरल है। ध्यान रखना, एस या यस लगा होगा तो वहाँ निश्चित रूप से ऑल का या बोथ का प्रयोग होगा। बस ध्यान रखना है कि बोथ में क्या चीज़ें होंगी, दो चीज़ें होंगी। जैसे मैं आपको अभी आगे आने वाले इस उदाहरण में बोथ का प्रयोग बताऊंगा, तो पहले इसका समझ लेते हैं। ऑल काउंटेबल प्लूरल नाउन है। क्लास एक क्लास या क्लासेस बहुत सारी क्लासेस। तो ऑल द क्लासेस ऑफ दिस स्कूल आर प्रेजेंट। ऑल जहाँ लग जाता है तो किसी स्कूल की 100% क्लासेस की बात हो रही है। क्या की बात हो रही है, 100%, यानी संपूर्णता। यहाँ भी संपूर्णता है, मुझे बताया ना, सब या सारा या संपूर्ण की बात होती है, तो संपूर्ण की बात यहाँ भी हो रही है। और लेकिन कैसे हो रही है, बहुवचन के रूप में। और ध्यान रखना कि ऑल के साथ यदि प्लूरल नाउन है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। जैसे इसमें ये आर लगा है, वो कौन से फॉर्म में लगा है, प्लूरल में, मतलब जो आर है प्लूरल है, इज नहीं लगा है यहाँ पर। ठीक है ना। दूसरा बोथ का प्रयोग है यहाँ पर, बोथ द क्लासेस। अब यहाँ भी प्लूरल नाउन है, जैसा कि अपन ने जाना था कि बोथ का
और ऑल का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन में करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन एक आ जाती है कि ऑल 2 या 2 से ज़्यादा में होता है और जो बोथ होता है वो केवल 2 में होता है। तो जहां 2 आ जाएंगे तो वहां हम क्या कर देंगे, कैसे कर देंगे, ये लगा 2 कैसे आया। अब हम इसको समझ लेते हैं, इसके अंदरूनी उदाहरण को समझते हैं, अंदरूनी इसके अर्थ को समझते हैं। इसमें एक शब्द लिखा है हाई स्कूल, तो आप इससे समझें हाई स्कूल मतलब अ कंप्लीट पैकेज और 2 क्लासेस, 2 क्लासेस का एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसमें 9th होती है और 10th होती है। तो 2 क्लासें हैं, हाई स्कूल मतलब 2 क्लासों का एक पैकेज। तो 2 क्लासें जहाँ हुई मतलब 2 की गिनती आई वहाँ पर, तो वहाँ पर हम काय का प्रयोग कर देंगे, बोथ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे जो अपना अगला जो उदाहरण है इसी का है, अभी चूंकि सॉरी इसी का है, द होल क्लास इज प्रेजेंट। यहाँ हमने काय का प्रयोग किया है, क्लास। हमने तीनों जगह क्लास क्लास और क्लास, तीनों में क्लास क्लास का प्रयोग किया है। तो यहाँ बहुवचन है, यहाँ भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वचन है, एक वचन है। और जहाँ एक वचन होगा वहाँ होल का प्रयोग ही होगा। ध्यान रखना, होल हमेशा एक वचन के साथ आता है और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होती है वो हमेशा कौन सी होती है, सिंगुलर फॉर्म में ही होती है, यानी एक वचन में ही होती है। तो क्लास जहाँ एक वचन आएगा वहाँ हम होल का करेंगे। बहुवचन यदि आता है तो हमें ध्यान रखना है, यदि 2 चीज़ों की बात हो रही है तो बोथ हो जाएगा, और यदि 2 से ज़्यादा की, हमें नहीं पता है कि उसमें 2 की हो रही है या ज़्यादा की हो रही है, तो वहाँ ऑल का प्रयोग हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। चलिए, इसमें मैंने एक शब्द लिया है मैंगोज, मैंगो को लिया है, आम को लिया है, आम एक शब्द है उसको लिया है। तो आई हैव ईटन ऑल मैंगोज, मैंने सारे आम खा लिए, यानी सभी आम खा लिए हैं, संपूर्ण आम खा लिए हैं। ठीक है ना, मैंने सभी आम खा लिए हैं। यहाँ बहुवचन है, और बहुवचन मैंने कहा था ना, जहाँ बहुवचन होगा और यदि 2 चीज़ों की गिनती हमें नहीं आती वहाँ पर, क्या उसमें 2 चीज़ों की बात की गई है, तो वहाँ निश्चित रूप से हम ऑल का प्रयोग कर देंगे, चाहे वहाँ कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, चाहे आर्टिकल द लगा हो, चाहे ना लगा हो। ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, देयर आर 2 मैंगोज। ये सेंटेंस में क्या लिखा है, 2 का प्रयोग किया गया। क्या क्या प्रयोग है, 2 मैंगोज। आई हैव ईटन बोथ, इसमें काय का प्रयोग कर दिया हमने, बोथ का प्रयोग कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इधर 2 का प्रयोग था। कितने का, यहाँ 2 चीजों की, 2 आमों की बात हो रही है। बहुवचन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी बहुवचन था, यहाँ भी बहुवचन है, लेकिन यहाँ बोथ इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ 2 की बात हो रही है। अगला जो उदाहरण है, आई हैव ईटन द होल मैंगो। अब यहाँ केवल मैंगो लिखा है, क्या लिखा है, मैंगो, यानी एक वचन है, और एक वचन में हमने कहा है कि एक वचन में 100% होल का प्रयोग हो जाएगा, वहाँ ऑल और बोथ का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो मैंगो यदि लगा है तो वहाँ होल का प्रयोग होगा। फिर तो ये पहली पहचान थी हमारी कि हमें उसमें ये ध्यान रखना। दूसरी ये भी पहचान हमने बताई थी कि उसमें दा लगा हो सकता है, पजेसिव लगा सकता है, तो उसकी 2 प्रकार की पहचानों को हमें ध्यान रखना है। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण जो है हमारा, इसमें हमने लिया है एक शब्द लेसन, लेसन। ठीक है ना, और अगला अच्छा, इसका तीसरा उदाहरण और देखेंगे इसमें हम, तीसरा होल का। तो पहले इसको देख लेते हैं। ऑल माई लेसन हैव बीन कंप्लीटेड। ऑल माई, यहाँ हमने पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। ठीक है ना, क्योंकि ऑल के तुरंत बाद हमेशा कोई या तो आर्टिकल द आएगा या कोई पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, जैसे कि हमने अपनी स्लाइड में पहले आपको दिखाया है। तो ऑल माई लेसन, माई की जगह आवर भी हो सकता है, योर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देयर भी, कुछ भी हो सकता है पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज नॉट द मैटर। ओके, तो लेसन यहाँ पर बहुवचन है, और बहुवचन है इसलिए हम यहाँ पर ऑल का प्रयोग कर देंगे। साथ में माई भी लगा है तो माई के पहले हम ऑल का प्रयोग कर देंगे। बोथ का प्रयोग, यहाँ भी बहुवचन है लेसन, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बोथ माई लेसन हैव बीन कंप्लीटेड ऑफ फर्स्ट यूनिट, इट हैज 2 लेसन्स। मतलब मेरी पहली यूनिट में 2 लेसन है, मेरी पहली यूनिट में 2 लेसन है। अब ये ध्यान रखना है, ये पहले सेंटेंस के पहले भी आ सकता है या सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है। जो खाली स्थान आएगा
जैसे यहाँ खालिस्तान आएगा तो खालिस्तान के बाद में टू सिग्नलाइज करेगा या पहले भी कर सकता है। तो इसको आपको सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम उसमें बोथ का प्रयोग कर पाएंगे। तो इसमें टू की बात हो रही है और टू की बात जहाँ होती है तो वहाँ हम निश्चित रूप से बोथ का प्रयोग कर देते हैं। और काउंटेबल प्लूरल नाउन तो यहाँ पर है ही है। काउंटेबल मतलब प्लूरल इसलिए कहते हैं क्योंकि संस्कृत की तरह अंग्रेजी में द्विवचन नहीं होता है। जैसे संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, तो द्विवचन यानी बोथ यदि वहाँ पर होता तो द्विवचन में होता, ना कि बहुवचन में होता। यहाँ बहुवचन में होता है क्योंकि संस्कृत में दो ही वचन सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अगला उदाहरण है, इसको और अच्छे से जान ले, इसका इसी का उदाहरण है होल का। माई होल लेसन हैज बीन कंप्लीटेड। अब जो होल आया उसके जस्ट बिफोर क्या आया, माई आया। तो एक तो ये पहचान, दूसरी उसकी ये पहचान है कि उसके तुरंत बाद जो नाउन होगी यदि अनकाउंटेबल है तो माई को हमें ध्यान देना है, पजेसिव एडजेक्टिव हो या दा को देखना है। यदि नाउन सिंगुलर है तो वहां पर हमें माई आई देखने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है केवल यदि नाउन सिंगुलर फॉर्म में है तो वहां पर हम होल का प्रयोग ही कर देंगे। चलिए एक उदाहरण अनकाउंटेबल नाउन का भी देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। तो ही हैज फिनिश्ड द होल मिल्क, ही हैज फिनिश्ड द होल मिल्क। यहाँ जो मिल्क है अनकाउंटेबल है, तो द होल लगाना, मैंने बताया ना कि जब काउंटेबल ना हो तो फिर हमें इधर को जाना है, फिर हमें क्या देखना है कि उसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मान लो कि यहाँ खालिस्तान है, ये खालिस्तान है और लिखा है ही हैज फिनिश्ड द मिल्क, तो हमें देखना है कि जो खालिस्तान है उसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, हिज लगा है या दा लगा है, तो निश्चित रूप से वहाँ होल का प्रयोग होगा। और यदि मान लो कि यहाँ खालिस्तान है, ये खालिस्तान है, तो हमें देखना है कि जो खालिस्तान है उसके बाद यदि दा या कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो वहाँ हम ऑल का प्रयोग कर देंगे। आशा है आप इन सारे प्रयोगों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कुछ और उदाहरण मैं आपको दिए देता हूं, आप उसका प्रयोग करना और जहां समझ में ना आए मुझे कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। एक नज़र में मैं इन वाक्यों को आपको बता देता हूं। आई पेड माई होल अटेंशन टू माई स्टडी। होल अटेंशन, होल इधर इसलिए आया क्योंकि माई इसमें पहले लगा है। आई कैन प्ले टेनिस विथ बोथ हैंड्स। यहाँ इसमें हमें अंदरूनी ये बात समझनी पड़ेगी कि बोथ हैंड्स मतलब दो हाथ ही होते हैं, इसलिए यहाँ बोथ का प्रयोग हो जाएगा। आर हैप्पी हेयर, यहाँ पर ना तो दो की संख्या क्लियर हो रही है और ना ही अनकाउंटेबल की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आर लगा है और आर क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आएगी। तो इसमें प्लूरल क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। राम एंड श्याम, दो चीज़ों की बात हो रही तो निश्चित रूप से यहाँ बोथ का प्रयोग हो जाए। इज योर फैमिली, योर यानी पजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बाद खालिस्तान आया तो वहाँ होल का प्रयोग हो जाएगा। फैमिली सिंगुलर नाउन भी लग रहा है तो इसलिए वहाँ पर होल का प्रयोग हो जाए। तो आप इसको समझें और अपनी कॉपी में इसको भरें। और अब अगले वीडियो में एक बार फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।